मोदी भक्तों के चाचा डोनाल्ड ट्रंप के बाद मोदी भक्तों के सबसे चहेते और लाडले ऋषि सुनक भी चुनाव हार गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है कि इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है और ऋषि सुनक की बुरी तरीके से हार हो गई है। और जैसे ही यूके में सत्ता का परिवर्तन हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर पनौती एक बार फिर से ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। आप सब जानते हैं कि पनौती क्यों ट्रेंड कर रहा होगा, क्योंकि मोदी जी और ऋषि सुनक की दोस्ती सब कोई जानते हैं, कैसे वो लोग मिलकर के गलभैया करते थे और मोदी भक्त ऋषि सुनक को विदेश में अपना फूफा माना करते थे। लेकिन आज उनके फूफा हार गए हैं और जो ऋषि सुनक के अगेंस्ट में चुनाव जो पार्टी लड़ रही थी, लेबर पार्टी, उसने 400 पार आंकड़ा कर लिया है। यानी कि मोदी जी ने भारत में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 400 पार भारत में नहीं हुआ बल्कि यूके में हुआ और उस पार्टी का हुआ जिसे मोदी जी और मोदी भक्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, इस तस्वीर में विश्व गुरु मोदी जी और दूसरी तरफ ऋषि सुनक नजर आ रहे हैं और दोनों की दोस्ती साफ साफ नजर आ रही है। जब ये तस्वीर जारी हुई थी, इसी तस्वीर को शेयर करते हुए तमाम अंधभक्त मोदी भक्त जयकारा लगा रहे थे, जय ऋषि सुनक के नारा लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है और ऋषि सुनक हार जाते हैं, अब मोदी भक्त और अंधभक्त कहना शुरू कर दिए हैं कि हम लोगों ने ऋषि सुनक को वोट नहीं दिया, इसलिए चुनाव हम हार गए हैं। तो देख रहे हैं आप, अंधभक्त पलटी मार गए और उनकी दोगलेबाजी फिर सामने आ गई है। अब हम आते हैं उस बिंदु के ऊपर, आखिर ऋषि सुनक की हार ब्रिटेन में क्यों हुई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऋषि सुनक ने उसी राजनीति को दोहराने की कोशिश की जो राजनीति मोदी जी ने भारत में की थी। मोदी जी ने चुनाव के दौरान, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने खुद कहा था कि अगर इंडिया अलायंस वाले सरकार में आ जाते हैं, कांग्रेस वाले सरकार में आ जाते हैं, सेंट्रल में अपनी सरकार बना लेते हैं, तो हिंदुओं के मंगलसूत्र को छीन करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। जिनके घर में 2 भैंसे हैं वो छीन करके ले जाएंगे इंडिया अलायंस वाले। यानी कि डर की राजनीति भारत में की गई और इसको समर्थन मिला हमारे देश के मूर्ख अंधभक्तों का और साथ ही साथ नफरती गोदी मीडिया का, जिसके वजह से मोदी जी किसी तरीके से 240 का आंकड़ा पार कर पाए और उनके सहयोगियों की वजह से आज उनकी सरकार चल रही है। आज मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार है और उनकी मजबूरी की वजह है नीतीश कुमार और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। यानी कि आप कह सकते हैं किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के बल पर भारत में सरकार बना ली और उसकी एक बड़ी वजह रही हमारे देश की नफरती गोदी मीडिया, जिसने सरकार की एक भी कमियों को नहीं दिखाया बल्कि जितनी कमियां थे उससे छुपाया। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं और वहां कोई गोदी मीडिया नहीं है। वहां की सरकार अगर कोई कार्य नहीं कर पाती है जो उन्होंने चुनाव के दौरान वादे किए हैं, उस पर सवाल पूछा जाता है, वहां पर सरकार के जयकारे और चरण वंदना नहीं की जाती है। इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा ऋषि सुनक की पार्टी को और वो सत्ता से बेदखल हो गई है। ऋषि सुनक ने भी मोदी जी का फार्मूला अपनाया ब्रिटेन में और उन्होंने भी डराने की कोशिश की और ऋषि सुनक की पार्टी ने भी डराने की कोशिश की। और वो क्या डराने की कोशिश की है, आप पहले ये वीडियो देख ले। ये वीडियो इंग्लिश में, फिर हम आपको इसका ट्रांसलेशन बताएंगे हिंदी में। Power cuts are expected across Britain throughout the day as the country is hit by Russia's energy cut-off. Our special economic correspondent has more information. I think we're going to have to cancel the holiday. I know. We just can't afford it anymore. आपने अभी जो वीडियो देखा, ये एक विज्ञापन है जो कि ऋषि सुनक की पार्टी ने चुनाव के दौरान ब्रिटेन में फैलाया था और वायरल किया था। और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो रूस के प्रभाव की वजह से आपके घर की लाइट काट दी जाएगी, जितने भी ब्रिटेन में स्कूल हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। यानी कि डर की राजनीति की गई ब्रिटेन के अंदर में। लेकिन ब्रिटेन के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और उन्होंने इस डर की राजनीति को नकारा और लेबर पार्टी, जिसने ब्रिटेन के जरूरी मुद्दों को लेकर के चुनाव में जनता के बीच गया, उनको समर्थन दिया और 400 पार लेबर पार्टी के सीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सत्ता पर काबिज हो रही है लेबर पार्टी और ऋषि सुनक ने भी हार मान ली है। अब हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं एक और बिंदु के ऊपर, और वो बिंदु ये है कि ब्रिटेन में बड़ी तादाद में इंडियंस रहते हैं और इंडियंस को टारगेट करने के लिए ऋषि सुनक ने भी तरह तरह के ड्रामे रचे। जिस तरीके से मोदी जी रचते हैं उसी तरीके के ड्रामे ऋषि सुनक ने भी किए। लेकिन यूके में रहने वाले भारतीयों ने भी नकार दिया ऋषि सुनक को, उनको अपना समर्थन नहीं दिया, बल्कि जो पार्टी सत्ता में आ रही है यानी कि लेबर पार्टी जो सत्ता में आ रही है
उनको समर्थन दिया। उसका एक बड़ा कारण यह भी रहा कि ब्रिटेन की मीडिया निष्पक्ष रही, भारतीय मीडिया की तरह सरकार की गोद में जाके नहीं बैठ गई। इसके वजह से वहां पर निष्पक्ष चुनाव हुए और अंधभक्तों की फूफा की करारी हार हुई। वहीं दूसरी तरफ पनौती हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें लोगों का कहना है कि मोदी जी जिससे भी मिलते हैं उसकी सरकार गिर जाती है। जब पहले वो जा करके अमेरिका में कहें अब की बार ट्रंप जी सत्ता से बाहर हो गए, उसके बाद अंधभक्तों को अपने फूफा से बहुत उम्मीदें थी और मोदी जी ने बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया ऋषि सुनक को, उनके साथ खूब गलबहियां की और आज उनकी पार्टी भी सत्ता से बाहर है। ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के हार की एक और वजह यह भी रही कि जो भारतीय ब्रिटेन में रहते हैं उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई तरह के उनके ऊपर टैक्स लाद दिए जाते हैं जिसकी वजह से वहां रहने वाले भारतीय परेशान थे और इन सब मुद्दों को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे ऋषि सुनक, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों ने भी साथ नहीं दिया ऋषि सुनक को और आज वो सत्ता से बाहर है। तो कुल मिलाकर के हम आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि डर की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती है, डर की राजनीति का दौर खत्म होता है और प्रोग्रेसिव राजनीति की दौर जल्द लौट आता है। वैसा ही ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसने ये साफ साफ संदेश दिया है कि किसी भी हाल में डर की राजनीति चलने वाली नहीं है। आप कैसे देखते हैं ऋषि सुनक की हार को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।